पांच संसदीय सीटों की हम बात कर रहे हैं। वो 5 संसदीय सीट जिनके ऊपर 24 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग होनी है। अगर विकास की बात की जाए, राजस्थान के बाकी जिलों से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए यही 5 इलाके हैं। यही वो जगह है जहां की जनता सबसे ज्यादा परेशान है और विकास की बाट जो रही है। 2 मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए इस कार्यक्रम में। बीजेपी से हमारे साथ है सलावत खान जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिराज गर्ग जी। गर्ग जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये 5 वो जगहें हैं जहां पर स्थिति लोगों की सबसे ज्यादा खराब है। करौली की अगर बात की जाए, आज तक रेलवे स्टेशन भी नहीं आ पाया करौली में। 5 में से 4 सीट आपके पास थी, क्या काम किया कांग्रेस ने? नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर रेलों के अंदर जो है 5 साल में काम तो हुआ है। पिछले बजट में भी रेलों के लिए राजस्थान को विशेष रूप से जो है वो बजट मिला है, करौली में क्या काम हुआ? ये बात सही है कि करौली को जोड़ने के लिए जो है प्लान जो बना है, उस प्लान में करौली को लिया गया है। और निश्चित रूप से करौली जिले में जो हिंडौन कस्बा है, वो हिंडौन कस्बा जो है वो पहले से ट्रेन से जुड़ा हुआ है, चाहे मीटर गेज हो चाहे बड़ो गेज हो। करौली प्रॉपर जो हेडक्वार्टर है काफी नहीं है गर्ग जी, क्या 5 साल काफी नहीं होते हैं? आपके सांसद के लिए इतना वक्त काफी नहीं था कि इस जगह को भी, करौली को भी जोड़ा जाए रेल से? नहीं, निश्चित रूप से करौली क्यों, टोंक भी है, डूंगरपुर भी है। ये ऐसे जिले हैं जो आज तक ट्रेन से नहीं जुड़ पाए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के प्लान में जिले आगे हैं। इनके लिए प्लान भी बन चुका है, योजना भी बन चुकी है, उस योजना के ऊपर काम भी चल रहा है। योजना बनाने में 5 साल लग गए गर्ग साहब। ये ट्रेन निश्चित रूप से योजना जो बनती है, योजना में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसका सर्वे होता है, उस प्रकार से ना कार्रवाई होती है, इससे टाइम लगता है। लेकिन निश्चित रूप से इस 5 साल में जो राजस्थान में रेलवे के ऊपर जो काम हुआ है, उसका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान को मिलेगा। तो योजना बनने में 5 साल लग गए, मतलब हम ये भी मान करके चले कि रेल आने में अगले 15 साल लग सकते हैं? नहीं, जब निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये ऐसे जिले हैं जिनसे आज तक ट्रेन का कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, ये बात बिल्कुल सही है कि लेकिन धीरे धीरे जो है उसके ऊपर काम जब आगे बढ़ता है, सरकार की एक सिस्टम होता है योजना बनने में, उसका सर्वे होने में, प्लान बनने में, बजट आवंटन होने में, फिर उसको पास करने में, वो सारा से एक सिस्टम होता है। ये कोई ऐसा छोटा काम तो है नहीं कि साहब सुबह हुआ, सुबह तय किया और शाम को हो गया। बिल्कुल, रेल को बनने में अगर ज्यादा वक्त लगता है, काफी इसके ऊपर खर्च आता है, योजना बनानी पड़ती है, मान सकते हैं। लेकिन दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए भी यहाँ के लोग आज तक तरस रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से सड़कों के ऊपर तो राजस्थान में बहुत बड़ा काम हुआ। बिजली के अंदर गवर्नमेंट ने जो है बिजली उत्पादन में अपना अलग से जो है केवल शहरों में हुआ है। गर्ग साहब, हमारे संवाददाता ने जो तस्वीरें वहां की भेजी है, आशीष तिवारी हमारे सहयोगी सुबह से ही घूम रहे हैं। करौली, धौलपुर से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, गांवों की स्थिति तो आज भी बेहद खराब है और शहर में राजस्थान नहीं बसता, ये बात आप भी मानेंगे? नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान शहर में नहीं बसता, गांव में बसता है और गांव ही जो है वो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। गांव में जब सुविधा पहुंचेगी तभी विकास होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बात सही है कि आज जो है सड़क हो, पानी हो या बिजली हो, उन तीनों के ऊपर जो है सरकार काम करती है। और सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार पिछले 5 साल में सरकार ने काम किया। 2003 में जब सरकार कांग्रेस की गई थी, उस समय जो योजनाएं थी वो योजनाएं सब बंद कर दी, तो उन गांवों का जो विकास का जो प्लान था वो प्लान ठप हो गया। योजनाएं बंद क्या की गई गर्ग साहब, वो बात की बात है। फिलहाल कांग्रेस की बात हो रही है, आपके शासनकाल की बात हो रही है। 5 साल तक आपके सांसद महोदय के पास ये सीट रही थी। जितनी बेबाकी से आप ये बात मान रहे हैं कि रेल नहीं पहुंची, काम नहीं हुआ, बिजली और सड़क के लिए अभी भी लोग वहां पर तरस रहे हैं, उतनी साफगोई से ये क्यों नहीं मान लेते कि सांसद महोदय असफल रहे हैं वहां पर? शालिनी जी, यदि सांसद महोदय असफल होते तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्दशा नहीं होती टोंक सवाई माधोपुर सीट पे।
जो मोदी जी की लहर बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का तूफान बता रहे थे, उस तूफान के अंदर उस दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी को नकारा। इसका मतलब कहीं न कहीं जनता ने कांग्रेस के सांसद के और सरकार के कामों को ध्यान में रखा है। लेकिन ये वही जगह है जहां पर राहुल गांधी सभा करने पहुंचे थे, लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे और यहां के लोगों ने ही विरोध किया था। ये कहा था कि अभी तक उन्हें जरूरी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकी है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष के आगे ये बातें जनता ने कही, उसके बाद भी आप नकार रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है। जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं, उनका 10 आदमी 20 आदमियों को योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना के उनको खड़ा किया जाता है, विरोध करवाया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये जनता की तरफ से नहीं था, ये प्रायोजित कार्यक्रम था। अगर जनता विरोध करे तो प्रायोजित कार्यक्रम है, बीजेपी की रणनीति है। अपने ही नेता की बात तो आप मानेंगे। गिरिराज मलिंगा ने क्या कुछ कहा, उनकी बाइट आज हमने अपनी टीवी पर चलाई है, दर्शकों को दिखाई है। गिरिराज मलिंगा ने साफ तौर पर कहा है कि खिलाड़ी लाल बैरवा ने कोई काम ही नहीं किया था और हमने जानबूझकर कोशिश करके उनका टिकट कटाया है। नहीं, निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत उनके विचार हो सकते हैं, पार्टी के विचार नहीं है ये। लेकिन अकेले गिरिराज मलिंगा के विरोध से तो टिकट नहीं कट जाएगा। उनका कहना है कि बाकी समर्थक भी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे और आपके अपने लोग ही नाखुश थे। यही वजह रही थी टिकट काटने की। दोनों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सिटिंग एमपी के और मलिंगा जी के, इसलिए वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन टिकट तो कटा है, ये बात तो आप भी मानेंगे। हाँ, निश्चित रूप से पार्टी का प्रोसेस होता है। टिकट उन्हीं का क्यों, टिकट सीकर से महादेव सिंह जी खंडेला थे, उनको भी टिकट कटा है। लालचंद कटारिया जो केंद्रीय मंत्री थे, उनका भी टिकट कटा है। साहब, एक आदमी के आपसी विरोध और मतभेद के चलते टिकट थोड़ा ही कटता है। जब तक बाकी कार्यकर्ताओं का, बाकी नेताओं का, स्थानीय जनता का उसमें शामिल होना नहीं होगा, समर्थन नहीं होगा, तब तक टिकट कैसे कटेगा? आपकी बात अगर मान ले बड़ा अच्छा काम किया है, वापस मौका क्यों नहीं दिया? अच्छा काम करने वालों का टिकट काट दिया जाता है। मैंने आपको बताया, राजस्थान में 5 या 6 टिकट जो बदले हैं, वो पार्टी का आंतरिक प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के हिसाब से टिकट बदले गए हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का विरोध या किसी का वो नहीं था। आप तो कह रहे हैं कि साहब वहां मलिंगा जी कह रहे हैं हम खिलाफ थे, महादेव सिंह जी के तो खिलाफ नहीं था, लालचंद जी कटारिया खिलाफ तो कोई नहीं था, उनके भी टिकट बदले गए। लेकिन वो सिटिंग एमपी नहीं थे, ये तो चुन करके आए थे, जनता ने चुन करके भेजा था। 5 साल तक इन्हें काम करना था और उसके बाद अगर अपनों का साथ ना मिले तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैडम शालिनी जी, आप अपडेट होइए। लालचंद कटारिया सिटिंग एमपी थे जयपुर ग्रामीण से, महादेव सिंह जी खंडेला सिटिंग एमपी थे, केंद्रीय मंत्री रहे सीकर से, वो सिटिंग एमपी थे। 2009 के चुनाव में वो जीते हुए थे, विधानसभा चुनाव में हारे थे, लेकिन लोकसभा में पार्टी ने कंसीडर किया, दोनों लोकसभा चुनाव जीते थे। चलिए, तो मतलब अगर जनता राहुल गांधी के सामने जाकर के शिकायत करे, इस उम्मीद में पहुंचे कि कम से कम कांग्रेस के उपाध्यक्ष आए हैं, अब जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, तो ये बीजेपी का किया हुआ षड्यंत्र है। पहले से ही उसकी कोशिश होती है। आपके अपने ही सांसद जिन्हें चुन करके जनता ने संसद तक भेजा है, अगर उनका टिकट काट दिया जाए तो यह आला कमान का किया हुआ फैसला था। आपकी पार्टी बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में है। खान साहब, आपके पास आएंगे। कांग्रेस तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होनी है। हालांकि विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो आपकी हालत भी काफी खराब रही है और यही वो जगह थी जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा असफलता का सामना करना पड़ा था। एक बात, कांग्रेस की जीत यहां पर पहले हो चुकी है, उसके पास सबसे ज्यादा सीट है। और अगर तीसरी बात के ऊपर नजर डाली जाए तो मामला यहां पर त्रिकोणीय है। अगर राजपा की बात की जाए तो 2 सीटें दौसा में राजपा के पास है, ये एक पहल हो सकती है। और वहीं जब किरोड़ी लाल मीणा मैदान में उतरे तो दौसा में और ज्यादा खराब स्थिति में बीजेपी आ गई। ये मैं बताऊं आपको, कहीं स्थिति खराब नहीं है। जो गर्ग साहब अभी कह रहे थे कि 5 साल में बर्बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 100 की योजना बनाई, आज पूरे देश में और वैश्विक लागू है और भविष्य आने वाला है। जो नदियों से जोड़ा जाएगा। और आज जो ट्रेन की समस्या बता रहे हैं कि 10 साल कंटिन्यू, और वो बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी जब काम होगा,
तो कांग्रेस की कड़ी से कड़ी नहीं, कड़े से बड़ा कड़ा जुड़ पीछे गया। बीजेपी चली एक जाती है। जब चेयरमैन कोई से सवाल लेके पूछा जाता है, MLA से- खान साहब सीधे आप 10 साल पीछे जाकर के वाजपेयी के शासनकाल में आ जाते हैं। क्या उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई? और खास करके कांग्रेस तो हमेशा ही कहती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस जो लेकर के आती है, बीजेपी उसे बंद कर देती है। हमारी बीजेपी की सरकार 6 साल ही रही, उससे ज्यादा रही नहीं, और कांग्रेस कंटिन्यू राज में रही। आज डेवलप देखो, ट्रेन की सुविधा नहीं, वो नहीं, प्लान में लगे। लेकिन विधायक और सांसद तो आपके थे, केंद्र में सरकार बोले नहीं थी। कुछ जगहों पर विधायक और राजस्थान के अंदर आपके सांसद तो थे। 2004 में भरतपुर में आपकी स्थिति अच्छी थी, जनता ने आपको चुन करके भेजा था संसद में, लेकिन 2009 में आखिरकार जनता ने नकार दिया। तो इसका मतलब तो साफ है कि काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ। सेंट्रल सरकार से और स्टेट सरकार से होती है। सांसद तो अपने कोटे से लगा सकता है, बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी स्कीम होती है, सेंट्रल सरकार देती है, स्टेट सरकार देती है। चलिए, तो आप ये बात मान रहे हैं कि चूंकि केंद्र में आपकी सरकार नहीं थी, इसलिए जहां जहां आपके सांसद महोदय पहुंचे भी वो काम नहीं कर पाए। हाँ, सुविधा उनको बड़े बड़े जो स्कीम ला नहीं सकते, काम देती नहीं ना गवर्नमेंट, तो इसलिए देखिए परेशानी होती है। ये बड़ी स्कीम कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार रही, वो स्कीमों में लगे हुए। चलिए, तो खान साहब ने तो साफ तौर पर स्वीकार कर लिया कि चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिला, इसलिए नहीं बीजेपी के सांसद काम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्ग जी, वक्त बहुत कम है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कांग्रेस अपनी 4 सीटें बचा पाएगी 2014 में? निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान की जनता ने जो विधानसभा में चुनाव में फैसला किया था, उस फैसले से आगे बढ़ के जनता फैसला करेगी। 4 महीने की सरकार की जो कार्यों की जो प्लानिंग जो थी, जिस तरह के सपने सरकार ने बेचे थे, 4 महीने में जनता को कुछ नहीं मिला। और तो और पेंशन तक इन्होंने गांव की बंद कर दी, गरीब की। और आज वसुंधरा जी स्पष्टीकरण दे रही है कि पेंशन बंदी करेंगे गांव में। तो इसलिए सरकार का चेहरा दर्शाती है, जनता फिर फैसला करेगी। 5 में से जो 4 सीटें कांग्रेस की थी, 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीतेगी। हालांकि अभी 4 सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें 5 सीटें जीतेगी। गर्ग साहब ने कहा वजह उनके कहने की ये है कि 5 महीने के कार्यकाल में ही जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। 5 सालों में कांग्रेस से जो जनता त्रस्त हुई थी, जनता परेशान हुई थी, उसका हवाला नहीं दे पाए गर्ग साहब। तो क्या कुछ होना है 2014 के इस चुनाव में? आखिरी 5 सीटें बची हुई है। जनता किसे कार्यभार सौंपेगी, किसे जिताएगी, किसको गद्दी मिलेगी और किसके सर सजेगा ताज, ये बात 24 तारीख को सामने आ भी जाएगी। खास पेशकश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।